ये प्रचार प्रसार कि मोदी की गारंटी का प्रचार, मोदी जी की गारंटी क्या, और जो मोदी जी ने वादा किया मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी। हमारे बीच में एमएलसी आपको गैस कनेक्शन दिया, सौभाग्य में आपको बिजली दिया, और यही नहीं आयुष्मान भारत के तहत मोदी की यही गारंटी है कि अब देश का एक भी व्यक्ति पैसे के अभाव में बीमार होने पर दम नहीं तोड़ेगा, उसका इलाज हो। और यही नहीं, मोदी जी ने किसानों को जो तोहफा दिया, हम लोग पहले बचपने में सुनते थे कि सांसद और विधायक निधि होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव-गांव में लोगों की जितनी मूलभूत सुविधाएं थी सारी दे करके, और कोरोना काल से लेकर के अब तक के डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार राशन दे करके इस देशवासियों की पूरी देखभाल और सुरक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, कोई चीज बचा नहीं जो अब आपको ना मिला हो। आपको एक मनुष्य के परिवार चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सारी की सारी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है की गारंटी। यही अधिकारी हमारे गांव-गांव जाकर के और लोगों को जिस विभाग से संबंधित है पूरा का पूरा लाभ सरकार दे रही है। और जिस दिन से इस देश की बागडोर, इस उत्तर प्रदेश की बागडोर इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला, उन्होंने पहले उद्बोधन में कह दिया था कि 23 करोड़ जनता ही उत्तर प्रदेश की मेरा घर बार परिवार के रूप में है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षा के क्षेत्र में अमूलभूत बदलाव हुआ। जहाँ पे बिल्डिंगें नहीं थी, अच्छी क्वालिटी बिल्डिंग, शिक्षक, टाइल्स लगा हुआ शौचालय, बच्चों को जूता, मोजा, ड्रेस, कॉपी, किताब, दोपहर का भोजन, फीस भी फ्री देने का काम शिक्षा में, कृषि में, स्वास्थ्य में जिस तरीके से अमूलभूत बदलाव किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। यही 2017 से पहले मैं देखता था कि हमारी शहर की बहनें सूरज डूबने के बाद में घर से नहीं निकलती थी कि हमको गुंडे हुआ है। तो मैं मित्रों आप लोगों के निवेदन कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के सारा मूल मंत्र ये है कि हर घर को जाना है, हर घंटी को खटखटाना है, सबका प्यार लाना है और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को पदासीन करके प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आप लोग चूकिएगा नहीं, इस बार श्रावस्ती का एक फूल मोदी जी। ये जो हमारे सामने मोदी जी की गारंटी, ये जो वाहन है, आप सबने इस गारंटी वाले वाहन का आपने बहुत सत्कार स्वागत किया। और विशेष तौर से आज इस होली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय प्रकाश हमारे बच्चे, आज हमारे मोदी जी जब 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई और ये झारखंड प्रदेश के भगवान बिरसा मुंडा जी की 15 नवंबर को उसकी जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और लगातार ये कार्यक्रम प्रारंभ होने के साथ साथ आज आपके डोली ग्राम में ये यात्रा पहुंची है। मैं जब कल आया था तो कल 2 स्थानों में मेरा जाना हुआ, आज भी 2 स्थानों में, एक तो आपका ददोली और दूसरा स्थान अभी जाने का है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है, बहुत बार हमारे लोग बात करते हैं। अभी ये हमारे कुछ कैलेंडर यहाँ पटे, एक पत्रिका भी मिली होगी और इस पत्रिका में जितने योजनाएं मोदी जी की गारंटी के
बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर आज उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे विधायक जी अभी कह रहे थे कि योगी जी उत्तर प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों का आप जोड़ी आप देखिए। एक समय उत्तर प्रदेश में यहां पर चाहे माता बहन हो और चाहे आम आदमी हो, आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से यहां पर लूट, अत्याचार और अपहरण की घटनाएं होती। आने के बाद आज पूरे भारत में एक ऐसा प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश, ये देश को सीखने वाले ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्रशासक, राजनेता हुए, आज इसको प्रमाणित करके उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने दिखाया। मेरा बहुत और गोरखपुर में जिस आश्रम से गोरखपुर जो उनका श्रम है, वहां से हम उसको जब बाहर लेके आते थे समाज के काम में, तो योगी जी इसी भाव के साथ में वो हम लोगों के साथ में इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों में मंचों में बैठ करके वहां के लोगों को, वहां की जनता को आशीर्वाद देते। मैंने उस समय भी देखा। आज अगर भारत के अंदर हम योगी जी के साथ काम किए, लंबे समय तक मोदी जी के साथ काम किए, संगठन में महामंत्री के नाते, और मैं उस समय ऑल इंडिया का मैं मंत्री था, हमने साथ साथ काम किया और साथ साथ काम करते करते आज उसकी सरकार में भी, जब 14 में थे तब भी मैं स्वास्थ्य विभाग में था। आज जब दूसरी बार 19 में आए तो हमारे पास इस्पात का काम है, ग्रामीण विकास, और इसलिए मैं ग्रामीण विकास का जो काम है आप लोग देखते होंगे, आज पूरे भारत के अंदर 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में उन गरीबों के लिए आवास योजना प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री आवास योजना। आज 4 करोड़ लोगों को, हम गरीबों को घर देकर के हमने इस काम को पूरा कर रहे हैं, और इस 24 में हम लगभग इस काम को पूरा करने वाले हैं। यही मोदी की गारंटी है। इस वैन में आप देख रहे होंगे मोदी जी आप लोगों से बात कर रहे हैं। मोदी जी बहुत सारे ऐसे दीदियों से, हमारे भाइयों से, हमारे किसानों से, हमारे आयुष्मान भारत कार्ड धारियों से बातचीत किया, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों से बात किया, तो आप लोगों ने देखा होगा देश भर में इस मोदी की गारंटी का काम आज इस आधार पर यहाँ पर नीचे चल रहा है। अभी हमारे जितने स्टॉल लगे हैं, ये सारे अधिकारी जितने हमारे हितग्राही हैं, अगर उनका सर्वे अगर किसी कारण से उसका लाभ नहीं मिला, उनने आवेदन नहीं किया होगा, तो इस प्रकार के कैंप में आवेदन करने के साथ साथ उसकी स्वीकृति पत्र भी इसी प्रकार के इस मोदी की गारंटी से। अभी हमारे यहाँ पर मिट्टी परीक्षण का काम चल रहा है। हमारे कुछ किसान आए, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी जब योगी जी हमारे किसानों के बारे में कुछ निर्णय करेंगे तो समय भी उसमें और बढ़ोतरी हो सकता है। परंतु देश भर के किसानों को हमने सम्मान निधि देने का काम अगर इस देश में प्रारंभ हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे किसानों का सम्मान बढ़ा। सब्सिडी आप देखिए, आज यहाँ पर आप देखे होंगे, चाहे ड्रोन वाले हैं कि नहीं, यहाँ पर ड्रोन का काम भी हम महिलाओं को देने वाले। किसान के खेत को हम वो सिंचित करते, खाद डालते। कम समय में यहाँ 2 तरह के ड्रोन है। एक तो 1 हेक्टेयर में 10 मिनट में हमारे कीटनाशक दवा सिंचन करने का काम हमारे ड्रोन, और उस ड्रोन को चलाने का काम हमारी बहन करने वाली है, समूहों की स्वयं सहायता समूह। एक दूसरा ड्रोन है, उसकी कीमत थोड़ा कम है, परंतु दोनों में अलग अलग सब्सिडी है। एक में 75% सब्सिडी, एक में 45% सब्सिडी।
और जो छोटा ड्रोन है उसमें 1 हेक्टेयर में आधा घंटे का काम। और इसलिए किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने प्रकार के प्रयोजन हम कर सकते हैं वो प्रयास आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये गांव में पानी लेने का जल, नल और जल की योजना, मुझे कल कुछ अधिकारियों से मैंने बातचीत किया, हमारे जलाध्यक्ष जी है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे इस लोकसभा के संयोजक, हमारे प्रभारी, कल जब हम बात कर रहे तो उत्तर प्रदेश में इस नल जल योजना का काम लगभग 80% घरों तक नल का एक कनेक्शन लेने का काम पूरा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को। पहला राज्य हो सकता है जहां पर इस तेज गति से ये मोदी जी की गारंटी वाला काम हो रहा है। और इसलिए उनने जैसे अभी विधायक जी ने कहा कि ना खाने दूंगा ना आएंगे, उनकी इच्छा शक्ति देखिए समाज के अंदर काम कैसे करते हैं। आज इतने बड़े प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा अगर प्रदेश है, यहां से भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम उत्तर प्रदेश से होता है। कितने प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश से हुए। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को देखने का अवसर मिला है। एक जमाना ऐसा था जब राहुल गांधी, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री भारत के हुए। प्रधानमंत्री होने के बाद कहते थे मैं यहां से 100 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, गांव के गरीब आदमी को 15 रुपए मिलता है। आप एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजता है तो आपके खाते में 100 रुपया पूरे ईमानदारी के साथ में प्राप्त होते हैं। यही देखिए इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की, ये भाव नरेंद्र मोदी जी का है। और इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए हमने कोविड के समय इस देश के अंदर, जब कोविड के समय में लोग परेशान थे और उस समय जब लॉकडाउन हुआ, हम सब लोग मोदी जी के आदेश के अनुसार पूरे देश के लोग उनके आदेश का पालन किए। बजाने का काम हो और चाहे घर पे रहने का काम हो और चाहे मजदूरों के लिए कहा, जो व्यक्ति जहां पर है उसको वहीं रुकना पड़ेगा, चाहे रोड में, रास्ता में, ट्रक है, जहाज है, रेलवे, कोई ऐसा आवागमन का साधन नहीं, उनको टोटल बंद किया गया। तो मैंने उस समय मोदी जी को कहा, क्योंकि मैं गांव का गरीब आदमी हूं, मैं मजदूरों की कठिनाई को मैं समझ सकता हूं। मैंने कहा मोदी जी, हमारे भारत में अगर कोई संकट पैदा होगा तो जितने मजदूर गांव से बाहर निकल करके जाते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, सबसे बड़ा अगर संकट होगा तो मजदूरों का होगा। मोदी जी ने कहा देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। उनने उस समय गरीब कल्याण की योजना प्रारंभ किया और भारत में 140 करोड़ आबादी वाले भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया। उन गरीब आदमी तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं है। उनने मुझे कहा कि क्या कर सकते हैं बताइए। मुझे खुशी होती है उस समय जब इस योजना के बारे में हमने एक प्रकरण बनाया, अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों के सजेशन लेने के बाद जब इस योजना को प्रधानमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया गया तो सबसे पहला ये काम, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना प्रारंभ हुई कि गरीबों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत बार ऐसे अनुभव आए हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दिया आर्थिक तंगी के कारण, परंतु जब निर्णय किया प्रधानमंत्री जी ने तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसकी ये गारंटी मोदी सरकार की है। देश के उन भाइयों से जो हमारे चाहे उद्योगपति हो और चाहे हमारे इनकम टैक्स पेयर हो और चाहे हमारे देश के उन सक्षम नागरिक हो, उन लोगों से अपील किया, हम चाहते हैं कि गांव के गरीब माताओं के लिए, बहनों के लिए योजना बने। अगर उज्ज्वला का योजना भारत के अंदर प्रारंभ हुआ जब पहले चरण के अंदर
जब ये काम प्रारंभ हुआ उस समय 8 करोड़ लोगों को हमने पहले चरण में दिया। आज दूसरे चरण का काम हमने प्रारंभ किया। आज 10 करोड़ बहनों को आज उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है। इसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। आज इसके कारण ये जो हमारी माता बहनों की जो कठिनाई थी, बहुत बार हमने देखा है चूल्हा फूकते हुए, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में तो भट्टी जलाते थे। मैंने वो समय भी देखा है उत्तर प्रदेश के हमारे बहराइच जैसे जिले में, अभी हमारे बहराइच जी कह रहे थे, मैं वहां भी पहले आया। बहुत बार ऐसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जाना हुआ और इसलिए मुझे अनुभव है उत्तर प्रदेश के बारे में। हमारे राजनाथ सिंह जी को भी देखा, हमारे उस समय के कल्याण सिंह जी है, ऐसे अनेक हमारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा और इसलिए आज हम योगी जी को देख रहे हैं। और ये जो परिवर्तन है ये इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है। जरा एक बार हाथ खड़े करके बोलिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो भारत हमारी दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगी। और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंत तक दुनिया का नंबर 1 भारत बने। ये ताकत हम बढ़ाना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, हमारे उद्योगपति इधर देख रहे हैं, कितने व्यवसायिक लोग हैं, कितने हमारे गांव में काम करने वाले अभी दीदियां हैं, समूह है। ये जो हमारे प्रोजेक्ट है, एक एक जिले को हमने, चाहे अमृत महोत्सव के समय में हमने अमृत महोत्सव में हम निवेदन करना चाहता हूँ, माता जी आप लोग भी खड़े हो जाए। ये आपके सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारी यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से रांची झारखंड से प्रारंभ होकर के आज डोली पहुंचे और ये लगातार ये यात्रा 25 तारीख तक, जनवरी 25 तक पूरे देश भर में हमने सभी ग्राम पंचायत, शहर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सभी स्थानों तक पहुंचने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का हुआ है। आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, चाहे हमारा उज्ज्वला का किसी स्कीम का हो और चाहे आवास योजना हो, किसानों का सम्मान हो, आज नल और जल योजना, जो घर घर जल का कनेक्शन देना, 100% सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम, ये पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए ये जो प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की एक गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये सब आम जनता से सीधे संवाद करना, लोगों को तक संदेश देना, ये इस गाड़ी का काम है। और हम लोग समाज सेवा में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, समाज सेवी और अधिकारी, ये सब मिलकर के ये आने वाला जो अभी हमने संकल्प लिया 2047 का एक संदेश हमने देश को, समाज को और हर कार्यक्रम के माध्यम से 2047 तक देश की आज़ादी का 100 साल हो जाएंगे। 100 साल हमने अभी 75 साल हमने मनाया, जब 100 साल हो जाएंगे तो सभी देश में इस प्रकार का माहौल बने कि हर देशवासी अपने आप को गर्व करे कि आज़ादी के हम 100 साल पूर्ण करने के बाद हम सम्मान के साथ देश में खड़े हैं। ये एहसास दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम
हमारे आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में भगवान राम के बारे में हमारे कितने हजारों लोग अपनी जान गंवा दी इस यात्रा के माध्यम से। हमने वो समय भी देखा जब कल्याण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, हम लोग मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री में स्वयं था, उस समय देखा एक जन आंदोलन खड़ा हुआ इस यात्रा को लेकर के, राम जन्मभूमि आंदोलन हमने वो समय भी देखा। और इसलिए करोड़ों लोग देशवासी भगवान राम की आस्था से जुड़े हैं और इसलिए आस्था का केंद्र भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, वहां मंदिर बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनाएंगे नारा लगाते थे। आज मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बन रहा है। 22 तारीख को भगवान राम वहां पर विराजमान हो जाएंगे और हमारे करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो आस्था का केंद्र बिंदु मानते थे भगवान राम को। आज मैं सीता जी जहां पर के गए उस स्थान में गया। वास्तव में ये भूमि उत्तर प्रदेश और ये देश को एक दिशा देने का भी काम करते हैं। वास्तव में ऐसे भगवान राम का जो स्थान है अयोध्या, वास्तव में लोग अलग अलग प्रकार से भले मानते हो, कौन क्या मानता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं आज लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के भाव से भगवान जब विराजमान हो जाएंगे तो स्वाभाविक है लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए वहां आएंगे, भगवान राम के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में। तो इससे कौन क्या बोलता है मैं नहीं कहना चाहता, परंतु मेरा अपनी मान्यता है कि उस स्थान को लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है और उसकी मान्यता आज पूरे विश्व में की। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने के लिए 2024 चुनाव को लेकर घेरने के लिए कई बड़ी तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी जी, उसके मुकाबले कोई व्यक्ति आज कांग्रेस के पास नहीं है। जैसे कई लोग कुनवा जोड़ते हैं, इतने राजनीतिक दल मिलकर के उसके बराबरी में नहीं है। मैंने देखा है, अगर कोई हम चाणक्य नीति वाला व्यक्ति कहे तो अटल जी को देखा। हम 24 दलों को पहली बार भारत में अगर अलायंस बनाया एनडीए तो अटल जी ने बनाया। वहां से शुरुआत किया कि देश की जो जरूरतें हैं, देश के लोगों की जो अपेक्षा है, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके हमने जनता के साथ निर्णय हमने किया। जनता की जो अपेक्षा थी उसको लेकर के अटल जी ने आगे बढ़े और आज गरीब कल्याण की योजना तक नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। मैंने इस सरकार में मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने उस समय भी 5 साल मंत्री रहा। आज नरेंद्र मोदी जी को हमने 14 से देख रहे हैं, उसके सरकार में मंत्री के नाते हम भागीदार हैं, आज भी उस सरकार में। तो मेरे से ज्यादा तो कोई सरकार के बारे में अनुभव नहीं कर सकता। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में जो भी निर्णय हमने किया है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने आज उसको प्रमाणित करके दिखाया है। और इसलिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, किस प्रकार की उनकी ये इंडिया गठबंधन का तालमेल होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में मायावती है, अपने अखिलेश को आप देखिए, उनके और सहयोगियों को देखिए, दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के बारे में किसी प्रदेश के नेता, चाहे शरद पवार हो, ममता जी हो, और चाहे हमारे शिवसेना के लोग हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, कितने ऐसे नेताओं का नाम है, मैंने सबको देखा है और सहयोग से सबके समय भी काम किया है। इसलिए सबके आचरण व्यवहार को भी मैं जानता हूँ और इसलिए उनकी क्षमता मुझे नहीं लगता कि देश में आज देखिए बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज लोग उसके काम को सराहना कर रहे हैं और यही हमारा जीत का आधार बनना है। और हमने इसलिए कहा है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। देश के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, यहाँ का आम मतदाता कह रहा है।